Good morning, students. Good morning, students. Today I am going to teach you poem number 3. The title of the poem is The Seven Ages of Man. Seven Ages of Man. ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ है, कंपोज किया गया है। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के महान कवि थे। William Shakespeare, who is the composer of this poem, is a very great poet of English literature. Here, now I am going to start my poem number 3. Take out all the students their books. देखिए, यह है आपका all the words I stage, all the words I stage, and all the men and women merely players. They have their exist and entrance. And one man in this time plays many parts. देखिए, आपको अबाउट द पोएम पहले पढ़ के बता रहे हैं क्या है इस पोएम में। पोएम देखिए, पोएम सबकी बुक सेम होगी। तो द स्पीच कंपेयर द वर्ल्ड टू अ स्टेज। ये स्पीच जो दी गई है इसमें संसार की तुलना एक स्टेज से की गई है। एंड लाइफ इज टू अ प्ले, और जीवन किससे की तुलना किससे की गई है? एक खेल से की गई है। एंड कैटलॉग्स द 7 एजेस ऑफ मैंस लाइफ, और मनुष्य के जीवन की ये 7 रूपरेखाएं हैं। समटाइम्स रिफर टू एज द 7 एजेस ऑफ मैन, जिससे मनुष्य की 7 युगों की तुलना इसमें बताया गया है। वो 7 चीजें कौन कौन सी हैं? इन्फेंट शैशवावस्था है। मनुष्य जो है इन 7 चीजों का अपने पूरी लाइफ में ये 7 स्टेज मनुष्य पार करता है। 7 स्टेज में सबसे पहली स्टेज है इन्फेंट शैशवावस्था। उसके बाद स्कूल बॉय होता है, वो स्कूल जाता है। फिर उसके बाद लवर होता है। लवर के बाद सोल्जर माने सिपाही बनता है। सिपाही कब बनता है? जब उसकी जॉब लगती है। फिर उसके बाद जस्टिस करता है। जस्टिस मतलब उसकी जॉब लगने के बाद जब उसकी फैमिली होती है। फिर पेंटालून, उसके बाद वो एकदम दुबला पतला हो जाता है जब वो आफ्टर रिटायरमेंट के बाद का आता है। उसके बाद उसकी ओल्ड एज हो जाती है। ओल्ड एज के बाद फेसिंग, किसी तरीके से वो बहुत सारी समस्याओं का सामना करता हुआ किसकी ओर आगे बढ़ता है? मृत्यु की ओर आगे बढ़ता है। तो देखिए, पूरी लाइफ इसी में आ गई। यही 7 एजेस ऑफ मैन है। समझ आया? सबसे पहले बच्चा शैशवावस्था में होता है, फिर वो स्कूल जाना शुरू करता है। फिर स्कूल जाने के बाद वो थोड़ा सा, यहाँ पर जो लवर का सेंस है, यहाँ पर लवर का सेंस उस लाइफ से है जब एजुकेशन फिनिश करने के बाद वो अपनी जॉब की तैयारी कर रहा होता है, उस वहां के सेंस से है। समझ में आ गई बात? उसके बाद उसका अपना परिवार, फैमिली होती है। फैमिली के बाद फिर वो अपना आफ्टर रिटायरमेंट वाला टाइम आता है जब उसके चेहरे मतलब पूरे शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, बूढ़ा होने लगता है। फिर उसके बाद पेंटालून का मतलब है दुबला पतला हो जाता है। उसके बाद आपका लास्ट में आता है उसकी ओल्ड एज आ जाती है 70-75 के, और लास्ट में इन सब संघर्षों का सामना करता हुआ वो कहाँ पहुंच जाता है? अपमृत्यु लोक को पहुंच जाता है। तो आइए अब हम इस पोएम को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला स्टैंजा हमारा ये है, ऑल द वर्ड्स से लेकर आपका पार्ट तक। सभी की बुक में है? चलिए शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हर स्टैंजा एक स्टेज का है। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, ये संपूर्ण संसार एक रंगमंच के समान है। एक रंगमंच के समान है। जिस प्रकार से हम लोग अपने रंगमंच पे आते हैं, जब पार्ट अदा करते हैं, कोई ड्रामा करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं, तो देखिए क्या होता है, जिसका जो रोल होता है वो अपना स्टेज पे चढ़ता है, अपना रोल अदा करता है और फिर स्टेज से नीचे उतर आता है। वही है इस लाइफ में हमको जो काम करने के लिए सौंपा गया है, जिस काम के लिए हम लोग बनाए गए हैं, वो काम करना मेरा कर्तव्य है। समझ में आ रही बात? कि देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी लाइफ में हर समय की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, अलग अलग जिम्मेदारी है। ऑल द वर्ड्स स्टेज, ये संसार एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और सभी आदमी और औरतें केवल यहाँ पर खिलाड़ी हैं। रंगमंच का अर्थ है कि रंगमंच का अर्थ है जहां पर हम लोग प्ले अदा करते हैं, और प्लेयर्स का मतलब वो खिलाड़ी बैट बॉल वाले नहीं हैं, वो खिलाड़ी जो अपना अपना अभिनय करते हैं और उसके बाद स्टेज से नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो है वो खिलाड़ी है। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड एंट्रेंस, यही इसी लाइफ में आके वो एंट्रेंस करते हैं और इसी लाइफ में उनका एग्जिट हो जाता है। मतलब इस संसार में वो थे
ये संसार एक रंगमंच के समान है, सभी आदमी और औरतें केवल यहाँ के खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी का मतलब है केवल स्टेज पे आके अपने लाइफ में आके अपने अपने रोल को अदा करते हैं, अपना अपना अभिनय करते हैं, यानी जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी निभाते हैं। They have their exist and entrance, इस संसार में उनका प्रवेश हुआ है तो इसी संसार से वो अलविदा होके भी जाएंगे, यहाँ से वो मृत्युलोक को प्राप्त होके जाएंगे। एंड वन मैन इन दिस टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स, और एक आदमी एक समय में कई एक पार्ट अदा करता है। एंड वन मैन, एक आदमी, इन हिज टाइम, अपने समय में, मैनी पार्ट प्लेस मैनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट अदा करता है, यानी बहुत सारे अभिनय करता है, बहुत सारे रोल अदा करता है। समझाया? एक लाइफ में हम जिए हैं तो उस लाइफ में आपको बताया जा रहा ना, पहले शैशवावस्था आई, फिर उसके बाद हमारी पढ़ाई का टाइम आया, फिर उसके बाद आगे की जॉब का टाइम आया, फिर जॉब लगी, उसके बाद गृहस्थ जीवन आया। तो एक ही व्यक्ति तो अपने लाइफ में इतने सारे पार्ट अदा कर रहा है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, उसके कार्य जो हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले उसके आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले छोटा बच्चा यानी शैशवावस्था होती है। म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्सेज, म्यूलिंग माने रोता है सबसे पहले, उसका जो जैसे बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, म्यू होती है, वो बच्चे की छोटे पर की जो आवाज है उसके लिए म्यूलिंग बोला गया है। म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्सेज आर्म, पुकिंग वो क्या कर देता है, वो नर्स के हाथों पर, जब बच्चा सबसे पहले धोया जाता है, साफ किया जाता है, तो पहले वो नर्स के हाथ में क्या करता है, लैट्रिन टॉयलेट, ठीक है, और रोता है। तो कहते हैं मूलिंग माने मतलब वो रोता है। एंड पुकिंग इन नर्स आर्म, और नर्स के हाथ में उसको हाथों से वो धुलाया जाता है। आप यहाँ पर धुलाने से कर लीजिए पुकिंग का, ठीक है, और उसको नर्सों के द्वारा धुलाया जाता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय, उसके बाद वो स्कूल जाने वाला लड़का हो जाता है। जब स्टार्टिंग होती है 3 साल बाद, जब स्कूल जाने की स्टार्ट होता है तब की बात हो रही है। शैशवावस्था से 2-3 साल तक निपटा, उसके बाद वो किस पे आ गया, वो स्कूल बॉय के रूप में आया। विद हिज सैचल, सैचल माने स्कूल बैग के साथ, सैचल माने स्कूल बैग के साथ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस और क्रीपिंग लाइक स्नेल, वो जब फिर क्या करता है, उसका चेहरा सवेरे सवेरे उसको जगाया जाता है, स्कूल भेजा जाता है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, जैसे ही सवेरा होता है, मॉर्निंग फेस माने जैसे ही सुबह प्रातः काल होती है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, वो किसके समान चलने लगता है, वो घोंगे के समान। घोंगा एक वो होता है जंतु जो जमीन में घिसल घिसल के चलता है, वो घोंगे की भांति चलता है। घोंगे की बात चलने का अर्थ जानते हो, जब स्कूल बॉय होता है धीरे धीरे काम करता है। जब छोटा बच्चा होता है ना, जब पहली बार स्कूल भेजा जाता है तो बड़े बहला फुसला के उसको उठाया जाता है, फिर उसको बड़े प्यार से उसको खिलाया पिलाया जाता है, बड़े धीरे धीरे उसको काम करता जाता है, होता है ना। उसी को यहाँ पर जो कि घोंगे की भांति रेंगता हुआ यानी बहुत धीरे धीरे चलता है। देखिए, हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, उसका कार्य जो है वो 7 प्रकार का होता है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले वो शैशवावस्था होती है, वो बहुत म्यूलिंग माने सबसे पहले रोता है। बर्न एंड पुकिंग इन नर्स आर्म, और नर्सों के हाथों के द्वारा वो धुलाया जाता है। यहाँ पर पुकिंग का अर्थ है जब नर्सों के हाथ से धोया और साफ किया जाता है तो पहले पुकिंग कर देता है, ठीक है ना, उसके लिए आपको किया गया है। तो आप ये लीजिए कि नर्सों के हाथ से नहलाया धुलाया जाता है। देन द विनिंग स्कूल, उसके बाद बच्चा उल्टी नहीं करता है, इसमें से बता, इसमें यहाँ पर कुकिंग का अर्थ उल्टी करना लिखा है, लेकिन बच्चा हर बच्चा छोटे जब में कोई उल्टी नहीं करता है, समझा की बात, इसलिए सेंस उसका वो है। तो आप नहलाना धुलाना मान लीजिए उसको, ठीक। हाँ, अपनी भी लगी है, चलो इसको खत्म कर रहे हैं, है ना। और वो फिर स्कूल बॉय के भांति इस लड़के स्कूल जाता है विद हिज सैचल, अपना बैग लेके, और शाइनिंग मॉर्निंग फेस, सवेरे जैसे ही उसे उठता है, जैसे सवेरा होता है उसको जगाया जाता है, और वो बड़े धीरे धीरे घोंगे की भांति काम करता है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो आज आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के देखेंगी, और उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन हम आपको दें, आप लोग कर पाएंगे कि नहीं? कॉम्प्रीहेंशन हम ही कराएंगे। हाँ, today's homework you have to write down the word meaning of this chapter. All the students listen.
ये संसार एक रंगमंच के समान है, सभी आदमी और औरतें केवल यहाँ के खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी का मतलब है केवल स्टेज पे आके अपने लाइफ में आके अपने अपने रोल को अदा करते हैं, अपना अपना अभिनय करते हैं, यानी जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी निभाते हैं। They have their exist and entrance, इस संसार में उनका प्रवेश हुआ है तो इसी संसार से वो अलविदा होके भी जाएंगे, यहाँ से वो मृत्युलोक को प्राप्त होके जाएंगे। एंड वन मैन इन दिस टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक आदमी एक समय में कई एक पार्ट अदा करता है। एंड वन मैन, एक आदमी, इन हिज टाइम, अपने समय में, मैनी पार्ट प्लेज मैनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट अदा करता है, यानी बहुत सारे अभिनय करता है, बहुत सारे रोल अदा करता है। समझ आया? एक लाइफ में हम जिए हैं तो उस लाइफ में आपको बताया जा रहा ना, पहले शैशवावस्था आई, फिर उसके बाद हमारी पढ़ाई का टाइम आया, फिर उसके बाद आगे की जॉब का टाइम आया, फिर जॉब लगी, उसके बाद गृहस्थ जीवन आया। तो एक ही व्यक्ति तो अपने लाइफ में इतने सारे पार्ट अदा कर रहा है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, उसके कार्य जो हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले उसकी आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले छोटा बच्चा यानी शैशवावस्था होती है। म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्सेज, म्यूलिंग माने रोता है सबसे पहले, उसका जो जैसे बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, म्यू होती है, वो बच्चे की छोटे पर की जो आवाज है उसके लिए म्यूलिंग बोला गया है। म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्सेज आर्म, पुकिंग वो क्या कर देता है, वो नर्स के हाथों पर, जब बच्चा सबसे पहले धोया जाता है, साफ किया जाता है, तो पहले वो नर्स के हाथ में क्या करता है, लैट्रिन टॉयलेट, ठीक है, और रोता है। तो कहते हैं म्यूलिंग माने मतलब वो रोता है। एंड पुकिंग इन नर्स आर्म, और नर्स के हाथ में उसको हाथों से वो धुलाया जाता है। आप यहाँ पर धुलाने से कर लीजिए पुकिंग का, ठीक है, और उसको नर्सों के द्वारा धुलाया जाता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय, उसके बाद वो स्कूल जाने वाला लड़का हो जाता है। जब स्टार्टिंग होती है 3 साल बाद, जब स्कूल जाने की स्टार्ट होता है तब की बात हो रही है। शैशवावस्था से 2-3 साल तक निपटा, उसके बाद वो किस पे आ गया, वो स्कूल बॉय के रूप में आया। विद हिज सैचल, सैचल माने स्कूल बैग के साथ, सैचल माने स्कूल बैग के साथ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस और क्रीपिंग लाइक स्नेल, वो जब फिर क्या करता है, उसका चेहरा सवेरे सवेरे उसको जगाया जाता है, स्कूल भेजा जाता है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, जैसे ही सवेरा होता है, मॉर्निंग फेस माने जैसे ही सुबह प्रातः काल होती है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, वो किसके समान चलने लगता है, वो घोंगे के समान, घोंगा एक वो होता है जंतु जो जमीन में घिसल घिसल के चलता है, वो घोंगे की भांति चलता है। घोंगे की बात चलने का अर्थ जानते हो, जब स्कूल बॉय होता है धीरे धीरे काम करता है। जब छोटा बच्चा होता है ना, जब पहली बार स्कूल भेजा जाता है तो बड़े बहला फुसला के उसको उठाया जाता है, फिर उसको बड़े प्यार से उसको खिलाया पिलाया जाता है, बड़े धीरे धीरे उसको काम करता जाता है, होता है ना। उसी को यहाँ पर जो कि घोंगे की भांति रेंगता हुआ यानी बहुत धीरे धीरे चलता है। देखिए, हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, उसका कार्य जो है वो 7 प्रकार का होता है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले वो शैशवावस्था होती है, वो बहुत म्यूलिंग माने सबसे पहले रोता है। बर्न एंड पुकिंग इन नर्स आर्म, और नर्सों के हाथों के द्वारा वो धुलाया जाता है। यहाँ पर पुकिंग का अर्थ है जब नर्सों के हाथ से धोया और साफ किया जाता है तो पहले पुकिंग कर देता है, ठीक है ना, उसके लिए आपको किया गया है। तो आप ये ले लीजिए कि नर्सों के हाथ से नहलाया धुलाया जाता है। देन द विनिंग स्कूल, उसके बाद बच्चा उल्टी नहीं करता है, इसलिए बता रहा। इसमें यहाँ पर कुकिंग का अर्थ उल्टी करना लिखा है, लेकिन बच्चा हर बच्चा छोटे जब में कोई उल्टी नहीं करता है, समझा की बात, इसलिए सेंस उसका वो है। तो आप नहलाना धुलाना मान लीजिए उसको, ठीक। हाँ, अपनी भी लगी है, चलो इसको खत्म कर रहे हैं, है ना। और वो फिर स्कूल बॉय के भांति इस लड़के स्कूल जाता है विद हिज सैचल, अपना बैग लेके, और शाइनिंग मॉर्निंग फेस, सवेरे जैसे ही उसे उठता है, जैसे सवेरा होता है उसको जगाया जाता है, और वो बड़े धीरे धीरे घोंगे की भांति काम करता है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो आज आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के देखेंगी, और उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन हम आपको दे, आप लोग कर पाएंगे कि नहीं? कॉम्प्रीहेंशन हम ही कराएंगे। हाँ, टुडेज होमवर्क यू हैव टू राइट डाउन द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ऑल द स्टूडेंट